Now this is class 8th subject English and I am going to teach you chapter number 2. Now I am going to start your chapter 2 insatiable greed. मतलब कि हमारी जो लालच है उसका कभी भी अंत नहीं होता है, जिसका हमें बहुत बार या मैक्सिमम नुकसान ही सहना पड़ता है. ओके, नाउ देयर इज अ स्टोरी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. वंस लॉन्ग बैक इन अ किंगडम, जहाँ एक ट्रेडर था जिसका नाम था अमीर दास, जिसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होता रहता था. एंड उसने क्या किया था, 100 रुपीज़ का लोन लिया था मनी लेंडर से. मनी लेंडर कौन होते हैं? जो उधार देते हैं, ठीक है. और जिस मनी लेंडर का नाम क्या था? गरीबदास. यहाँ देखो ज़रा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होना. आमिर दास तो उसका नाम है जो गरीब था, जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. और गरीब दास वो है जो लोगों को उधार दे रहा है. आप उल्टा मिशन मैच नहीं करना आपस में कि गरीबदास अमीर दास उल्टे हैं. ये अमीर दास का नाम जिसका है वो गरीब वाला है, और गरीब दास है वो कौन है? पैसा उसके पास ज्यादा है. ओके, अब उसको कुछ टाइम में किसको? अमीर दास को पैसा उसको वापस देना था. हाउएवर अमीर दास को कुछ बिजनेस में वो पैसा लगा रहा था. उसने 100 रुपीज लोन भी ले लिया, उसके ऊपर भी लगा दिया, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी. छोटे हट में रहता था वो. और उसने क्या किया, गरीबदास बिगिन टू विजिट. अब उसके बार बार उसके घर पे आने लग गया. कौन? गरीबदास मनी लेंडर, जिससे उसने उसको पैसा उधार दिया था. कब दोगे? अब तुम्हारा 200 रुपये उधार हो गया है, अब तुम कब दोगे, अब तुम कब दोगे? वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, कुड नॉट अफोर्ड नहीं कर पा रहा था ये सारी बेइज्जती जो उसके साथ हो रही थी. बार बार वो आके उसको, गरीबदास आके, अमीरदास तुम क्या कर रहे हो, मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, लाइक दैट. एंड नाउ अमित दास लेफ्ट हिज आउट. अब मॉर्निंग में क्या किया उसने, अपनी फैमिली को छोड़ के अपने घर से वो निकल पड़ा. ही वॉकड एंड वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स में से, जंगलों में से, काफी दूर रास्ते में वो वहां से चला गया. एंड सो ही क्लाइम्ड अप अ पीपल ट्री एंड ले. और वो क्या किया उसने वहां पे, बहुत ज्यादा रुकने के बाद जंगल में रात भी हो गई. और वो सोने के चक्कर के लिए, सोने की मतलब एक लालसा उसमें आ गई थी कि मैं थक चुका हूँ. वो एक पीपल के पेड़ पे जाके लेट गया और उसने अपने जॉइंट्स को फैला के, और अब मैं थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ. इट वॉज अ full moon day, so the moonlight enabled him to see around. तो टायर्ड एज ही वॉज ही फेल. और वो इतनी नींद में, गहरी नींद में सो गया. अब उसे कुछ नहीं पता था, बहुत इतनी तेज हवाएं बह रही थी. अब उसको कुछ कुछ डर भी लग रहा था. ही ओपन हिज आई, थोड़ा सा आँख खोल के उसने सरप्राइज भी हुआ. क्या देखा उसने, एकदम से वो सरप्राइज हो गया कि जिस ट्री पे वो सो रहा था, इनॉर्मस स्पीड पे वो जंगल से सारे पेड़ क्या कर रहे थे, सारी रोशनी वहां घूम रही थी. और उसके पेड़ से उसको उठा के वो पेड़ दूसरी जगह पे उसको ले गया. एंड ही clung टू द ब्रांच फास्ट एज द ट्री skimmed टू मूव ओवर द. उसने देखा सब कुछ जमीन से चल के उसका पेड़ उसको दूसरी जगह पर लेके जा रहा था. ओके, नाउ सेटल डाउन. अब उसने देखा सुबह उठ के, जब देखा कि ये क्या हो रहा है, एक सैंडी रेतीला बीच था वहां पे. आमिर दास कुड सी द ग्रेट नॉइज सी अ फ्यू यार्ड्स 100 yards अवे. और उसने क्या देखा कि वहां पर जो रेतीली जमीन थी, कुछ दूर चलते ही जमीन पे बहुत सारे ग्लिटरिंग स्टोन्स पड़े थे और वो बहुत ज्यादा चमक रहे थे. एंड उसने एक देखा, लाल एक हीरा था वहां पर. उसको उसने उठाया हाथ से. एंड ही फेल्ट स्मूथ, बहुत स्मूथ था वो. और उसने देखा वहां बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स थे. एंड विद द टाउन ज्वेलर, जैसे ज्वेलर उनके शहर का रखता था ऐसे स्टोन्स. एंड नो दे वर वेरी कॉस्टली. उसको मालूम तो था कि ये बहुत मेरा हेल्प करेंगे मेरी. और उसने वहां से वो 4 उठा लिए और अपना माइंड उसने सेट कर लिया कि हाँ, मैं इस पेड़ पे जाऊंगा और उसके बाद मुझे ये पेड़ वहीं पे हवा का झोंका आएगा और वो ये पेड़ मुझे वापस मेरे घर की तरफ ले जाएगा. ही हैड टू वेट. अब क्या करना था उसको, वो 4 हीरे अपने पास
लेके पेड़ पर वेट कर रहा था किस चीज का, कि हाँ अब ये ट्री चलेगा और जितना जल्दी जाएगा तो मैं अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके, एंड द फर्स्ट रे, जैसे ही सन की फर्स्ट रे वहां आई, ट्री वहां से फिर चलना शुरू हुआ और जहां से वो पेड़ चलना शुरू हुआ था वहीं जाके वो वहीं पे खड़ा हो गया। अमित दास जल्दी से उससे ट्री से जंप किया और अपने स्ट्रेंज आंखों से कि हाँ मैं पहुंच गया, और अपने घर वहां पे जाके उसने उसको अपनी वाइफ को दिखाया। क्या दिखाया वाइफ को? वो मोती दिखाई उसने उसको, बिकॉज गरीब दास हैड क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, उसने क्रॉस कर दी थी बिहेवियर की, क्योंकि अब उसका वो हस्बैंड था जो कौन, अमीर दास वहां नहीं था, और उसने पैसे के लिए उसकी वाइफ को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। एंड ही गेस्ड दैट दे कुड फेच सम मोर, बट हाउ मच ही वॉज नॉट श्योर ऑफ। अब वो गेस तो कर रहा था कि हाँ शायद मैं वहां से कुछ और ले सकता था, लेकिन उसने कहा कि कोई नहीं, जो आ गया वो ओके है। एंड आफ्टर सम time, गरीब दास came hurling abuses and snarl. अमित दास लेट into the house, उसको अंदर घर पे वो आया वहां पे गरीब दास, और उसके घर के बाहर खड़े होके वो है ना अब्यूजिंग करने लग गया, गालियां देने लग गया। और उसके बाद आमिर दास ने क्या कहा कि नहीं नहीं आप गालियां मत दो, आप अंदर आओ, मैं आपका लोन चुका दूंगा, कम से कम आधा तो आपका चुका ही दूंगा। आमिर दास ने उसको जल्दी से निकाल के वो दिखाया, तो गरीब दास ने क्या बोला कि इसका मैं तुम्हें 25 रुपीज एक पीस का दूंगा। आप सोच लो अब उसमें क्या हो गया था गरीब दास में, कि हाँ ये उसको तो मालूम था, बिकॉज ही वॉज ए ज्वेलर, उसको पता था कि इसका मुझे पैसा ज्यादा मिल जाएगा। वो ज्वेलर के पास गया और उसने 10,000 रुपीज चारों रूबीज के उसने उसको दे दिए। जो ज्वेलर का नाम क्या था? मूसला। ठीक है, एंड इफ यू एग्री, कि अगर तुम एग्री होते हो तो मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम ये चारों मोती मुझे दे देते हो तो। नाउ अब उसको दे दिया इन्होंने, तो अपना काम इधर उधर पैसा करके और वो उसने रूबीज दे दी, हो गया। नाउ क्या हुआ आगे? ही शोड द रूबीज। अब उसने क्या किया, मूसला ने ये जो रूबीज थे किसको दिखाए? किंग को। किंग ने अपने उसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हें इसके बदले में ये चारों रूबीज मुझे दे दो, मुझे अच्छे लगे। 50,000 रुपीज उसने उसको बदले में दे दिए, और वो खुश खुश होके जो मूसला था अपने घर पे चला गया। ना अब उसकी वाइफ को दिखाया किंग ने। अब उसकी वाइफ को इतने सुंदर लगे वो, कि वो अब बोल रही है कि मुझे 8 और चाहिए ऐसे रूबीज, जिससे मैं अपना सुंदर सा एक हार बना सकूं। ऑन द नेक्स्ट मून डे आमिर दास लेट द किंग। अब उसने क्या किया, किंग किंग का नाम क्या था? काहरे। काहरे ने क्या किया, आमिर दास को भी बुलवा लिया, और जो ज्वेलर था मूसला उसको भी, गरीब दास को भी, सभी को बुला लिया, और वहां से उसको वो लेकर आ गया। कौन? कि हाँ अपने अपने बड़े बड़े थैले ले लो और हम सारे चलेंगे। आमिर दास को बोला कि तुम चलो और हमें वहां लेके चलो, तुम ये कहाँ से लेकर आए हो? अब क्या हुआ था, सभी में लालच आने लग गया था, मैं भी लूंगा मैं भी लूंगा, चल दिए सारे। गरीब दास fancied only 4 of them fetched one 10,000 rupees. How rich I would if I had hundreds of them. मूसला थॉट, मूसला ने सोचा मुझे 100 और मिल जाएंगे और मैं उससे अपना और बिजनेस और अच्छा चला लूंगा। और राजा ने सोचा अगर ऐसे स्टोन मुझे मिल गए और मैं क्वीन को और ज्यादा खुश कर दूंगा। और सभी में क्या हुआ, सभी ने अपने अपने सैक्स ले लिए और उनमें थोड़ा सा लालच जाग गया, और वो सारे लेके वहां से अपने अपने सैक्स चल पड़े। एंड नाउ आफ्टर सम टाइम पेड़ पर वो बैठ गए, एंड देवर वेटिंग कि हाँ अब उनको वो ट्री वहां से उस बीच पे लेके जाएंगे। अब वो बैठ गए, ट्री भी चला गया, लेकिन अब उन्होंने क्या हुआ, जितना उनसे हो सकता था, जितना स्पेस से भी ज्यादा उन्होंने जैसे ही सैक्स अपने कंप्लीट भर लिए थे, तो क्या हुआ उनकी पॉकेट्स में इवन स्पेस भी नहीं था। अब वहां वो दे कुड नेवर केयर फॉर द पासिंग टाइम। अब उनको लालच में उनको ये भी नहीं पता लगा कि अब हमारा ट्री जो है उसके वापस जाने का टाइम उनको पता ही नहीं लगा। और जस्ट देन क्या हो गया
फाइनली व्हेन दे थॉट कि हाँ अब हमने जितना लेना था हम ले चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने अपने अपने सैक्स उठाए और बंडल्स वगैरह ट्री के पास जैसे ही गए, बट व्हाट हैपेंड, एंड नाउ इट वाज नॉट देयर। अब वो वहां आए, उन्होंने देखा ट्री वाज नॉट देयर। दे कुड सी द पीपल ट्री फ्लाइंग अवे, और वो देख के हैरान हो गए और सरप्राइज हो गए कि अब वो ट्री जिसमें उन्होंने वापस जाना था अपने घर, वो ट्री उनके आगे उड़ के जा रहा था। अब उन्होंने क्या करना था, वो यहाँ घूमे वहाँ घूमे, और वहाँ समुद्र में बीच का पानी भी नमक का पानी। अब वो क्या करें, उनसे वहाँ पर रुका ही ना जाए। विदाउट फूड विदाउट वाटर दे हैड टू सफर बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब उसके वापस आने का टाइम भी उनको नहीं पता था कि कब वो ट्री वापस आएगा और उनको लेके जाएगा। लेकिन अब उन सभी को ये बात समझ में आ गई थी कि हम थोड़ा सा ज्यादा लेने के चक्कर में हमने सब कुछ खो दिया। Now it's a time to your exercise, read and write. Question number 1 is also there. आपके A question में आपको 6 options are given below. I am giving you the answers now. Now your A questions, your answers are given below, and B question is true false. Answers are given on the screen. And now question C. Write how each of the following wanted the more. कि वो क्यों चाहते थे और ज़्यादा स्टोन्स लेने के लिए, जिनके आंसर्स आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। यू हैव टू डू इट, ओके। एंड नाउ योर क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड अमीर दास रन अवे फ्रॉम हिज हाउस, से क्यों चला गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे सिर्फ बिकॉज से आंसर लिखा हुआ है, बट यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस। हमें क्वेश्चन से जैसे हम नोट करते हैं, अमीर दास ran away from his house because he was unable to pay his debts। और नेक्स्ट यही है कि वो पूरी रात वहां क्यों रुका, तो हमें आंसर में किस तरीके से देना है, अमीर दास stayed for the night at top a tree। इस तरीके से आपको क्वेश्चन से कंप्लीट करके आंसर्स आपको देना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन ई का आंसर आपका एक यहाँ है। ई के आपके 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है एंड नेक्स्ट वन विल बी ऑन योर नेक्स्ट स्क्रीन, ओके। एंड नाउ योर सेकंड आंसर इज ऑल्सो ऑन योर स्क्रीन, सबसे ऊपर दिया हुआ है नेक्स्ट वाले का। एंड योर फन विथ वर्ड्स, क्वेश्चन एफ, जिसके आपके 2 ऑप्शंस हैं, एक आंसर है, जो आंसर आपके एग्जैक्ट हैं आर ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन जी, करेक्टली स्पेल जो वर्ड्स हैं आपको उनको क्या करना है, क्रॉस द अदर को क्रॉस करना है और ठीक वाले को टिक करना है। जो ठीक वाले वर्ड्स हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप इनको अपनी बुक में टिक करेंगे, बाकियों को आप पेंसिल से क्रॉस करेंगे। एंड नाउ एच क्वेश्चन, ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं और इनकी स्पेलिंग्स को आपको लर्न करना है विद देयर मीनिंग्स। ये आपका काम है, यू हैव टू राइट द मीनिंग्स इन योर नोटबुक्स इन वर्ड्स के, ठीक है। एंड नाउ सी ओ ई क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पेज नंबर 21 पे हैं एंड 2 क्वेश्चंस आपके पेज नंबर 22 पे हैं, यानी आपके 4 क्वेश्चंस आर देयर जिसके आंसर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यू हैव टू कंप्लीट इट, ओके। नाउ दिस इज क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश एंड आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 2।